आशा करता हूँ आप और आपके घर पे सब सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है, पहले तो आपको एक सैल्यूट दिल से, क्योंकि आप इस समय को यूटिलाइज़ कर रहे हो जहाँ पे और लोग इस समय को ऐसे ही जाने दे रहे हैं। आज मेरे को दिल से खुशी हो रही है कि हमारे देश के यूथ जो है, वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे, उसे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि वो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में लगा रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि आज के आने वाले टाइम में हमारे देश को ऐसे ही लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आज ही की मैं बात कर लेते हैं हम, क्योंकि आज के टाइम में हमारे देश को सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, नर्सेस की ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। वहीं आप अपनी लाइफ़ को बनाने के लिए आप अच्छा कदम उठा रहे हैं। उसके लिए आपने अपने आप को पूरा उसके लिए, उस कोर्स के लिए, उस चीज़ के लिए समर्पित कर रखा है। आशा करता हूँ आप ज़िंदगी में और बहुत आगे बढ़ें, बहुत तरक्की करें। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने लास्ट 5 लेक्चर्स में सारे के सारे जितने भी मेन टॉपिक्स थे, अप्रॉक्सिमेटली 90% जनरल एंट्रीज का कवर करा चुका हूँ, जिसमें हमने अलग-अलग मेन टॉपिक्स पढ़े थे जनरल एंट्री से रिलेटेड। आगे आने वाली 2 वीडियोज़ में मैं आपको लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्लस और जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अच्छे से करा दूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं फिर सर? इस लेक्चर में हम जितने भी 5 लास्ट लेक्चर्स हुए हैं, उनको एक बार जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं, ताकि हम जब आगे प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस, उनको अच्छे से समझ सकें कि हाँ, कैसे-कैसे होता है। और आपने अगर जो मेन डीपली जाके पढ़ना चाहते हो, आप मेरे लास्ट 5 लेक्चर्स को देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी डीपली एक्सप्लेन करा हुआ है। मैं इस लेक्चर में सिर्फ उन सबको समराइज़ करवाऊँगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, एज़ यू नो माय नेम इज़ रवि राणा एंड यू ऑल आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल आर गुरु। तो चलिए जल्दी से इन पाँचों लेक्चर्स को समराइज़ करते हैं। और अगर जो आपने मेरे पाँचों लेक्चर्स देख रखे हैं, तो मैं अज़्यूम करूँगा कि जो-जो मैं क्वेश्चंस पूछूँगा, आप जल्दी से उनका आंसर करिएगा। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो शुरू करते हैं। मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी अकाउंट्स की, वो कौन-सी 5 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जनरल एंट्रीज़ के लिए ही नहीं, पूरे अकाउंट्स के लिए मेन होती हैं। वो 5 चीज़ें हैं, जिसमें से पहला आता है अपना एसेट। एसेट क्या होता है? इंपॉर्टेंट लाइन एसेट के बारे में। जो चीज़ हमें बेनिफिट दे, इनकम जनरेट करे या फिर हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट करे। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वो ये है कि जिस घर में आप रहते हो, वो एसेट माना जाता है। अगर आपके पास आपका घर नहीं होता, तो आप ऑब्वियसली बात है रेंट पे रहते। रेंट पे जब रहते हैं हम, तो हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। अब आपके पास घर, खुद का घर है, आपको रेंट पे नहीं करना पड़ रहा, तो ये क्या हो गया आपके लिए बेनिफिट। अब ये इनकम कैसे जनरेट कर रहा है? वो इनकम ऐसे, अगर जो आप इस घर को रेंट पे दे देते हो, आपके घर पे रेंट का जो अमाउंट आएगा, वो क्या होगा, हर महीने आता हुआ अमाउंट हमारे लिए इनकम बन जाता है। वो आपके लिए इनकम जनरेट करेगा। अब तीसरी बात, हम बढ़ते हैं प्रॉफिट की ओर, कि आपने जिस अमाउंट में अपने घर को परचेज करा था, अब कुछ टाइम बाद अब उस घर को आप सेल करोगे, तो ऑब्वियसली बात है, उस अमाउंट में तो बिकेगा नहीं, उससे ऊपर बिकेगा, तो वो प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो ये तो होगी एसेट की बात। अब कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सपेंस के बारे में बात। एक्सपेंस क्या चीजें होती हैं? हम जब भी किसी को की सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, मतलब हम किसी की सर्विसेज को लेते हैं, उसके बदले में हम पैसा पे करते हैं, तो वो सर्विसेज होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आप ढाबे पे जाते हो, आपने कुछ भी खाया, तो भाई जब आप अपने खाने पीने पे खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंस मतलब खर्चा करना ही तो हुआ। आप जब खाने पीने पे खर्चा कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो जहाँ पे आप दूसरे की सर्विसेज को लेते हो और उसके बदले में कुछ पैसे पे करते हो, वो एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। नेक्स्ट आता है इनकम। इनकम जैसे मैंने एसेट के एग्जांपल में दिया था, अगर जो आप अपने घर को रेंट पे दे देते हो, तो वो आपके लिए इनकम जनरेट करता है। हर महीने जो अमाउंट आपके घर में आता है, वो इनकम होता है। दूसरा एग्जांपल इनकम का, आपके पापा-मम्मी जॉब करते हैं, हर महीने उनको सैलरी मिलती है। वो हर महीने जो अमाउंट आता है, वो क्या हो गया, इनकम हो गया। अब नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब होता है किसी को कर्जा देना या किसी से कर्जा लेना। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट पे गए थे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वहाँ पे आपने कुछ कंज्यूम करा, उनकी सर्विसेज कंज्यूम करके अगर जो आपने पैसा पे करा, तो क्या हो गया आपका एक्सपेंस। अगर जो आपने पैसा पे नहीं करा और उधार के लिए रख दिया कि हमारे पास आज पैसे नहीं है, हम आप कल पे कर देंगे, तो वो क्या होगी आपके लिए लायबिलिटी। लायबिलिटी को हिंदी में कर्जा कहते हैं एक तरह से। अब लायबिलिटी के अंदर 2 चीजें आती हैं, पहला डेटर और दूसरा क्रेडिटर। अब बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें कि सर डेटर और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? अगर जो आप किसी को पैसा उधार पे देते हो, तो वो डेटर होता है। जैसे कि आपके फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, तो आपने अपने फ्रेंड को पैसे दे दिए। अब उससे कुछ टाइम बाद आपको पैसे आएँगे, तो वो क्या हो गया डेटर। मतलब आपका फ्रेंड जो है आपके लिए डेटर होगा। आप उधर उसका नाम लिखोगे, वो डेटर के नाम पे लिखोगे। तो यहाँ पे आपके पास वो पैसे आने हैं। लायबिलिटी उसके लिए होगी, पर आप जो नाम यूज़ करोगे वो डेटर होगा। अब जैसे कि आपको पैसे की ज़रूरत थी, तो आपके फ्रेंड ने आपको पैसे दे दिए कर्ज़े पे, तो ये क्या हो गया क्रेडिटर। मतलब इस टाइम पे आपका जो फ्रेंड है, वो आपके लिए एक क्रेडिटर होगा, और पिछले वाले केस में आपका फ्रेंड क्या था, आपके लिए डेटर। तो यहाँ पे दोनों सिचुएशंस में अलग-अलग वर्ड यूज़ होगा और आपको सिचुएशन फाइंड करनी आनी चाहिए। इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ताकि आपको अच्छे से जल्दी से समराइज़ हो जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आता है कैपिटल। जो भी आपने बिजनेस खोला है, बिजनेस में ऑब्वियसली बात है भाई, ऐसे तो बातों से तो खुलते नहीं है बिजनेस, कुछ ना कुछ अमाउंट डालना पड़ता है। तो जितना भी अमाउंट बिजनेस को खोलने में लगा है, उसकी ओपनिंग में लगा है, उसके जितने भी एक्सपेंस है, उसके जितने भी खर्चे लगे हैं, वो सब क्या होगा, हमारा कैपिटल। बिजनेस में लगने वाला जितना भी पैसा, उसके लिए जितना भी पर्सनली उसके लिए लगाया है हमने, वो सारी चीजें क्या होती है, कैपिटल। तो यहाँ पे ये पांचों चीजें हो जाती हैं ओवर। अब इनके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं कि इनको कौन सा बैलेंस होता है। अब इनके नेचर और बैलेंस की बात कर लेते हैं। फिर जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सभी पूरे फुल टू जोश के साथ बताएंगे कि इनको कौन सा बैलेंस है। तो मैं पहले बाद में दिखाऊंगा, पहले मेरे साथ रिपीट करना। असेट को कौन सा बैलेंस, डेबिट। एक्सपेंस को डेबिट, इनकम को क्रेडिट, लाइबिलिटी को क्रेडिट और कैपिटल को क्रेडिट। ये सब इनके बैलेंस है, एक बार देख लेते हैं। असेट को कौन सा बैलेंस, डेबिट। एक्सपेंस को डेबिट, इनकम को क्रेडिट और लाइबिलिटी को क्रेडिट और कैपिटल को क्रेडिट। अगर जो ये इंक्रीज होंगे, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट बैलेंस, इनकम कैपिटल लाइबिलिटी, ये सब जैसे ही इंक्रीज होंगे तो इनको ऑब्वियसली बात है क्रेडिट बैलेंस देंगे। बाकी आप और अच्छे से समझोगे जब हम आगे आने वाली 2 वीडियोस के अंदर इनके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हमने समझ लिया है कि जब ये इंक्रीज होते हैं तो इनको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब ये डिक्रीज होते हैं तो इनको कौन सा बैलेंस होता है, तो देख लेते हैं एक बार। जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। वैसे ही एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। और लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ये सब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगे तो डेबिट। अब इनको एक बार एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आप और अच्छे से समझ जाओगे। जैसे कि हमने रेंट पे करा, ऑब्वियसली बात है हमारा एक्सपेंस बढ़ा, तो जब एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको डेबिट बैलेंस देंगे। और हमारे पास जब हम रेंट पे कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है, तो कैश हमारे लिए क्या है, असेट। तो जब रेंट बढ़ रहा है तो डेबिट बैलेंस, और कैश घट रहा है तो क्रेडिट बैलेंस। मैंने आपको पहले जर्नल एंट्री जब कराई थी उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन बोले थे कि ये 3 क्वेश्चन जब भी जर्नल एंट्री करो तो ये 3 क्वेश्चन अपने आप से हमेशा पूछना। पहला कि क्वेश्चन में जो बोला है ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछोगे कि क्या हमारे पास आ रहा है और क्या चीज हमारे पास से जा रही है। तीसरा जो क्वेश्चन आप अपने आप से ये पूछोगे कि ये दोनों जो चीज है, जो चीज आ रही है और जो चीज जा रही है, ये चीज हमारे लिए क्या है, क्या ये एक्सपेंस है, एसेट, इन पांचों चीजों में से क्या चीजें हैं। और मैं आपको बता दूं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। वैसे मैं बताऊं कि हमारे इंडिया में ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी बताया नहीं गया है। इसको बड़े बड़े कोर्सेज जैसे CA, CS या फिर बड़ी बड़ी ग्रेजुएशन में बताया जाता है इस कॉन्सेप्ट को। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये जनरल एंट्रीज को इतना ईजी बना देता है, बहुत ईजी। तो इसीलिए मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिससे आप बहुत जल्दी से अकाउंटिंग सीख सको। अब हम आगे देख लेते हैं कि अकाउंट्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो अकाउंट्स को पूरे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट जो है वो आता है अपना पर्सनल अकाउंट और दूसरा आता है अपना इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जिसमें हम पर्सनली किसी का नाम यूज करते हैं, जैसे भी कोई भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट हमें ये बताता है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन में हमें उस पर्टिकुलर इंसान का या फिर उसे उन लोगों का नाम यूज करना है। तो वो जो अकाउंट बनता है वो पर्सनल अकाउंट के अंडर में बनता है। और इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर वो उस टाइप की ट्रांजेक्शन आती है जैसे कैश ट्रांजेक्शन हो गया। जब हम कैश पे कर देते हैं किसी को तो ऑब्वियसली बात है हमें किसी का नाम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब हम किसी का नाम यूज ही नहीं करेंगे तो वो क्या हो गया, इम्पर्सनल। किसी पर्सनल इंसान को, पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला आता है अपना नेचुरल, सेकंड आता है आर्टिफिशियल या फिर उसे लीगल कह सकते हैं, और तीसरा जो आता है हमारा वो आता है रिप्रेजेंटेटिव। अब एक बार देख लेते हैं। पहला आता है अपना नेचुरल, देन आर्टिफिशियल या फिर लीगल, और देन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। नेचुरल क्या होता है, किसी इंसान के बारे में, पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोला गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जब एक्सपेंस लाइबिलिटी का एग्जांपल दिया था कि आपके फ्रेंड को पैसों की जरूरत थी तो आपने उससे पैसे दे दिए। अब जो आपका फ्रेंड है वो कोई इंसान है, नेचुरल थिंग है। तो जब हम उसकी जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसके नाम से ही करेंगे क्योंकि उसने उधार लिया है हमसे। तो भाई जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो यही तो लिखेंगे कि मेरे को उस फ्रेंड से पैसे आने हैं। और हम चलो एक बार को देख लेते हैं कि अगर जो हमने उसका नाम यूज नहीं करा तो 1-2 महीने बाद अगर जो हम भूल गए कि हमने उसे पैसे दिए हैं इतने, हमें बस ये याद है कि हमने किसी फ्रेंड को पैसे दिए, तो किस फ्रेंड से मांगेंगे। तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर बंदे का नाम लिखोगे तो वो क्या किसके अंदर आता है, नेचुरल के अंदर। आर्टिफिशियल या फिर लीगल, मेरा कोई बड़ा सा बिजनेस है, मेरे ही साथ मतलब मेरे एक दोस्त का भी बिजनेस है। अब मेरे दोस्त को उसके बिजनेस में काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही है, तो मैं जब अपने बिजनेस से पैसा निकाल के उसके बिजनेस को दूंगा तो मैं अपने बिजनेस की अकाउंट्स में यही लिखूंगा कि उस पर्टिकुलर बिजनेस ने मेरे बिजनेस से पैसे लिए। अब वो बिजनेस और बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही है ये भी, कि हमने उसे पैसे दिए या फिर हमने उससे पैसे लिए। तो उस केस में हम उस बिजनेस का नाम लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस का क्यों, बिजनेसमैन का क्यों नहीं।
क्योंकि वहाँ पे बिजनेस के अंदर जरूरत पड़ रही है। और दूसरी बात ये आर्टिफिशियल के अंदर इसलिए आता है क्योंकि बिजनेस जो है वो लॉ ने सेटअप करा है। मतलब जब एक बिजनेस सेटअप करते हैं हम, जितने भी उसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे कहाँ से आते हैं, कोर्ट से आते हैं। तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपके ग्रुप बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा शॉर्टेज चल रही थी कैश की, तो आप अपने स्टाफ को सैलरी पे नहीं कर पाए, तो अब आप ट्रांजेक्शन क्या लिखोगे कि मेरे को पूरे, अब जितने भी काफी बड़ा स्टाफ है आपका, काफी बड़ा बिजनेस में काफी बड़ा स्टाफ है, तो आप सबका नाम थोड़ी लिखने बैठोगे जैसे आपने नेचुरल में करा था कि हमने अपने फ्रेंड को इतने पैसे दिए, तो आप नेचुरल की तरह पूरा उन सबका नाम लिखने बैठोगे तो आपको कितने दिन लग जाएंगे। पागल हैं जो इतने सारे लोगों का नाम लिखेंगे, फिर जब उन्हें सैलरी पे कर देंगे तो उन सभी का नाम दोबारा लिखेंगे। ऐसा नहीं होता है। तो उस केस में ऐसा ना हो, उस केस में हम रिप्रेजेंटेटिव यूज करते हैं। अब ये पर्सनल अकाउंट जो है ये दो केसेस में यूज किया जाता है। पहला, या तो हमें पैसा कहीं से रिसीवेबल हो या फिर हमें पैसा कहीं से पेबल हो। आप अगर जो किसी से पैसा लेते हो या किसी को देते हो तो उस पर्सनल इंसान का नाम लिखते ही लिखते हो। अब उस इंसान का इन तीनों में से कहीं पे भी आ सकता है। इस पूरे पर्सनल अकाउंट को अच्छे से समझने के लिए आप दो चीजें अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। पहली चीज, या तो हमें कहीं से पैसा रिसीवेबल हो या फिर पेबल हो। दूसरी चीज, या जितनी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है या फिर डेबिट ट्रांजेक्शन होती है, इस केस में हम पर्सनल अकाउंट का यूज करते हैं। जब हमें पैसा पेबल या रिसीवेबल होता है तब यूज करते हैं, या फिर डेबिट और क्रेडिट टाइम पे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में सिर्फ दो चीजें आती हैं। पहला जो अकाउंट आता है वो है रियल और दूसरा आता है नॉमिनल। रियल अकाउंट में दो चीजें आती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। नॉमिनल में दो चीजें आती हैं, एक्सपेंस और इनकम। एक बार इन्हें जल्दी से समझा देता हूँ आपको। टेंजिबल चीजें, टेंजिबल मतलब जिस चीज को हम छू सकते हैं, महसूस करते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीजें टेंजिबल एसेट हो सकते हैं। जैसे कार, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, इन सबको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिसमें हम उनको देख नहीं सकते। जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में एग्जांपल दिया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का, जिन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन करा था। उन्होंने क्या करा था, अपने इस इन्वेंशन को पेटेंट करवा लिया था, जिससे उनकी इस इन्वेंशन को कोई कॉपी ना कर सके। तो ये टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, ये दोनों चीजें वैल्यूएबल होती हैं। जो ऑब्वियसली बात है, एसेट की बात कर रहे हैं तो जो चीज वैल्यूएबल चीज होती है वही चीज एसेट होती है। नॉमिनल के अंडर में जितनी भी चीजें आती हैं, एक्सपेंस और इनकम, ये मैंने आपको पहले समझा दी है। अब एक बार आगे देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में तीन चीजें आती हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल या फिर लीगल, या फिर रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल अकाउंट में दो चीजें आती हैं, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का नाम हम कब यूज करते हैं, जब हमें या तो पैसा रिसीवेबल हो या फिर पेबल हो। और रियल अकाउंट में दो चीजें कौन कौन सी आती हैं, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। और नॉमिनल में इनकम, एक्सपेंस और एक इनकम। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लो और इस चार्ट को अच्छे से समराइज कर लेना, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अब देख लेते हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको रटना शुरू कर देते हैं। इसको रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको इसे रटने की जरूरत नहीं। वो ऐसे कि एक बार की बात है, क्या होता है कि एक सेलर, जो वेजिटेबल सेलर बड़ी सब्जी मंडी से काफी सारी वेजिटेबल लेके आता है, अपने घर पे रखता है। फिर उसमें से कुछ वेजिटेबल्स को ले जाके वो सेल कर देता है। शाम को आके जब वो घर पे आता है, फिर उन सब का हिसाब रखता है। मतलब तो वो कैसे करता है, वो ये सोचता है कि आज की डेट में मैंने इतना सारा स्टॉक परचेज करा और इतने इतने अमाउंट का था। फिर दूसरी बार वो लिखता है कि आज की डेट में मैंने इतने में से इतना स्टॉक जो था वो मैं सेल कर आया इतने का। अब यहाँ पे कितना ईजी था, उसने हमें पूरा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जो है वो अच्छे से समझा दिया। वो ऐसे कि मैंने तीन चीजें बोली थी। उसने आज की डेट में इतना स्टॉक परचेज करा और इतने में सेल करा। आज की डेट में पहला कॉलम अपना डेट का आता है, इतना स्टॉक परचेज करा। पर्टिकुलर के अंदर हम जो भी चीज परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसको लिखते हैं, इतने अमाउंट का परचेज करा। डेबिट और क्रेडिट, हम उसके अंदर उसका अमाउंट लिखते हैं। डेबिट और क्रेडिट मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। अब इसमें मैंने, जैसे आपने देखा होगा, LF क्या होता है, लेजर फॉलो। बड़े बड़े बिजनेसमैन जितने भी बिजनेसेस होते हैं, उसमें एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड काफी सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। तो उसमें जब वो बुक अलग अलग मेंटेन करते हैं, तो इस LF के अंदर उस बुक का नाम, नंबर लिख देते हैं, जिससे उन्हें अगर जो ढूंढना भी पड़े तो गलती ना हो। तो ये था अपना जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे पूरे जर्नल एंट्रीज का जितना भी हमने पिछले 5 लेक्चर्स में रिवाइज करा था वो सारा हो जाता है खत्म। तो अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के एंड की ओर। फाइनली अब आ गए हैं हम इस लेक्चर के एंड की ओर। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करा है, उसे अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करा है। वही हमारा आर गुरुकुल की टीम का और मेरा, हम सबका गोल यही है कि हम आपके टाइम को वेस्ट ना होने दें, उसे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कराएं, ताकि आप अच्छी अच्छी चीजों के बारे में जान सको। इसीलिए हम अलग अलग तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आप अपने देश के बारे में, अपने देश के
लोगों के बारे में जान सको और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई के बारे में तो जान ही रहे हो। तो चलते हैं हम और लेते हैं आपसे विदा। सो टाटा बाय बाय। और तो इस लेक्चर के अंदर और इन्हीं तरह के कई सारे लेक्चर्स के अंदर हमने काफी ज्यादा मेहनत करी है, तो लाइक और कमेंट चाहो तो कर सकते हो, पर सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। शेयर तो कर ही देना, क्योंकि कहीं ना कहीं और भी लोगों को और भी बच्चों को क्या पता इन चीजों की जरूरत हो। तो शेयर करने में तो वैसे भी कुछ नहीं जाता यार। तो टाटा बाय बाय एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और गॉड ब्लेस यू ऑल।